जम्मू कश्मीर में जो है असेंबली का पहला सेशन चला। हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो है जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था उस पर हमने देखा कि रेजोल्यूशन भी पास हुआ। मगर उसके बाद जो है लगातार हमने देखा कि पीडीपी के युवा लीडर वहीदुर रहमान पर्रा के जानिब से जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता अब्दुल मजीद लारमी साहब बातचीत के लिए मौजूद हैं। लारमी साहब, रेजोल्यूशन पास हुआ मगर वहीदुर पर्रा रहमान ने सवालात उठाए। देखो, वहीदुर रहमान परा जो है वो एजेंसी का बंदा है। उसको जो एजेंसी से वहाँ पे डिक्टेशन मिलेगी तो वो वहीं पे करेगा। अगर जब रेजोल्यूशन पास हो गया तो रेजोल्यूशन पास होने के 1 मिनट के बाद ये सारे पीडीपी के और जो वहाँ पे एआईपी का एक खुर्शीद जो इंजीनियर रशीद का भाई है वो और बाकी लोग जो थे, तो वो आए उमर साहब को मुबारकबाद देने के लिए कि बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा किया आपने कि ये रेजोल्यूशन पास हो गया। उसके अगले दिन ये कैसे मतलब मुमकिन हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कुछ खामियां हैं। खामियां कहाँ पे थी? खामियां वो कह रहे हैं कि वहां पे 370 नहीं लिखा है। 370 जो है वो एक नंबरिंग है। 370, 370, 371, 372 वो तो एक नंबरिंग है। स्पेशल स्टेटस में हर एक चीज आता है। स्पेशल स्टेटस, जब हमने कहा कि हमें स्पेशल स्टेट जो है वो वापस मिलना चाहिए, तो उसमें मतलब यहाँ पे जो स्टेटहुड का है मसला है वो भी है। रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है उसको उसके बारे में बात है। वहाँ पे 370, 35A के बारे में बात है। तो वो नंबरिंग के पीछे कोई ना कोई नुक्ता निकाल ही लेते हैं, क्योंकि उनकी जमीन जो थी वो तो खिसक गई। अब ये रहे तो 3 आदमी टोटल। 3 आदमी क्या, मुझे बताओ 3 आदमी का रोल क्या है? जब लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, लोगों ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया, लोगों ने आज ये चाहा कि अगर यहाँ की हिफाजत कर सकता है कोई, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है और उमर अब्दुल्ला की सरकार है। और लोगों ने हमें सपोर्ट किया, लोगों ने हमें, और इंशाल्लाह हम मरते दम तक इसकी हिफाजत करेंगे। इंशाल्लाह रहमान हम इसको वापस लाने में हर एक मुमकिन कोशिश करेंगे और कुछ भी हो जाए ये हम नहीं होने देंगे। चाहे बीजेपी वाले हो, चाहे पीडीपी वाले हो, जो जो अपने आप को उनका एक मतलब समझो शैडो वो इनके मतलब मेंबरान में से मैं मानता हूँ उनको, कि उनको वो आउटसाइड जो इनको बीजेपी से डिक्टेशन मिलेगी तो वही वो करते हैं और कोई काम नहीं है। अगर उनको जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कोई हमदर्दी होती तो वो फिर उमर साहब के साथ आते, उससे मशवरा करते, नहीं जी जनाब यहाँ पे ये खामी है, ये करेंगे। उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने ये जो ही वो खड़ा होता था बीजेपी वाले खड़े होते थे। ये एक ड्रामा है और ड्रामा के बगैर कुछ भी। गेटवे ऑफ इंडिया काजीगुंड का उठाया, टूरिस्ट डेस्टिनेशन को लेकर उठाया। आपको लगता है कि जब दूसरा सेशन शुरू होगा तो वो जो आपने डिमांडें सामने रखी हैं उनका हल हो जाएगा? देखो, सबसे पहले मैंने सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात नहीं की, मैं जिला अनंतनाग कुलगाम के लोगों की हित की बात की। जो मैंने वहाँ पे जब अपना मैं एड्रेस के हक में बात कर रहा था, तो मैंने ये नेशनल हाईवे के बारे में बात की कि लोगों को वहाँ पे स्टॉप किया जाता है 2-2 घंटे, वहाँ पे 3-3 घंटे उनको श्रीनगर तक मतलब लगते हैं वहाँ पे, क्योंकि रास्ते में हर जगह पे उनको रोकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का अपना काम है, वो अपना काम करे, किस तरीके से करे, किस तरीके से अपना बचाव करे, वो हम भी उनके उसमें साथ हैं। मगर गाड़ियों को, लोगों को, सिविलियन को रोकना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद उमर साहब को ने भी एंडोर्स किया। उमर साहब ने उसका जिक्र किया अपने जो तकरीर थी उसके एड्रेस में। उसने ये बात कही कि मेरे एक सीनियर मेंबर ने ये बात उठाई, मैं भी उसकी मतलब सेकंड करता हूँ कि ये बात है कि लोग मुश्किलात में है। कोई स्टूडेंट होता है, कोई बीमार होता है, कोई किसी को बाहर जाना होता है तो उसकी फ्लाइट छूट जाती है। तो इसको ईज करना चाहिए, उसको अपने तरीके से सिक्योरिटी फोर्स को देखना चाहिए कि वो किस तरीके से अपने आप को भी मतलब सेव करे और लोगों का मुश्किलात जो है उसका भी इजाला करे। और उसके बाद मैंने काजीगुंड जो गेट वे ऑफ कश्मीर है उसके बारे में बात की, जो साउथ कश्मीर में सबसे पहला टूरिस्ट डेस्टिनेशन है अच्छाबल, उसके बारे में मैंने बात की कि उसको डेवलप करने की जरूरत है। वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये मेन चीज़ें जो है मैंने वहाँ पे अपने एड्रेस में कही।
और इंशाल्लाह हमें जब अब अगला सेशन होगा तो मुझे लगता है कि तब तक उस पर काम शुरू हुआ होगा इंशाल्लाह रहमान। हमें उम्मीद है कि उमर साहब ने कल भी कहा कि हमने लोगों के साथ जो वादे किए वो वादे हम पूरा करने में कोई मतलब कोताही नहीं करेंगे, हर एक वादा पूरा होगा। हमारे मैनिफेस्टो में 335A के बारे में लिखा था कि हम रेजोल्यूशन लाएंगे, वो हमने लाया। स्टेटहुड के बारे में बीजेपी कह रही है 370 कोई वापस नहीं ला सकता है, खुद नहीं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। ये तो खुदा का बनाया हुआ कानून नहीं है, ये कुछ हमारी कुछ गुंडों के बनाए हुए कानून है। उन्होंने कैसे ये विदाउट कंसल्टेशन ऑफ दिस ऑनरेबल मेंबरान कैसे उन्होंने इसको एब्रोगेट किया? तो ये कानून क्यों नहीं एब्रोगेट हो सकता है, ये क्यों नहीं वापस आ सकता है? जब उन्होंने सिखों के साथ वहां पे दिल्ली बॉर्डर पर वहां पे 3 कानून वापस कर लिए, तो ये कानून वापस क्यों नहीं आएगा? जब कश्मीर के लोग एक हो जाएंगे, एक होके बात करेंगे, ये किसी भी हल का बन सकता है कि कोई भी हल निकल सकता है जब हम इकट्ठे होंगे। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं इससे यह मसला हल नहीं होगा। हमें एक होके लड़ना होगा और इंशाल्लाह रहमान ये वापस आएगा। जिस तरीके से 70 साल के बाद उन्होंने एब्रोगेट किया और हम कहते हैं कि इंशाल्लाह रहमान 7 महीनों से 7 साल भी लग सकते हैं, ये वापस आएगा। कोई ना कोई सरकार या यही सरकार जो अभी मोदी जी की सरकार है, ये मजबूर हो जाएंगे क्योंकि हमें जो जम्मू कश्मीर से यहाँ पे एक चैलेंज मिला है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको जवाब दे दिया है कि हम 370 के साथ हैं, हमें वो वापस मिलना चाहिए। तब तक हमारे दिल उनके साथ नहीं मिलेंगे जब तक हमें अपना हक वापस नहीं मिलेगा। हम अपना हक वापस मांगते हैं विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो हिंदुस्तान के आईन में है, वो पाकिस्तान या चाइना के आईन में नहीं है, वो हिंदुस्तान के आईन में। अगर हिंदुस्तान के आईन में वो दर्ज है, किन लोगों ने कराया? वहां पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वहां पे पंडित नेहरू थे, वहां पे बड़े बड़े लीडरान थे जिन्होंने वो दर्ज किया। वहां पे अब आज कहेंगे कि नहीं जी, इससे अलगाववाद, इससे मिलिटेंसी बढ़ गई। अरे आज 5 सालों से 370 नहीं है यहाँ पे, आप इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हो? ये डिपार्टमेंट तो आपके अपने पास है, होम डिपार्टमेंट तो आप खुद कंट्रोल करते हो, क्यों रोज ये वाकयात होते हैं? तो ये खुद समझे कि कश्मीर के लोगों के दिल इनसे तब तक नहीं मिलेंगे जब तक ये हमें अपना हक, अपना विकार वापस नहीं देंगे। और इसके लिए हमें अगर सरकार भी छोड़नी पड़ेगी, हम सरकार को भी छोड़ सकते हैं, मगर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार छोड़ सकती है, मगर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जो मैनिफेस्टो में कहा गया है उस पर जो है काम किया जाएगा। मजीद जम्मू कश्मीर के सियासत के हवाले से क्या निकल कर आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। बात हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता अब्दुल मजीद लारमी साहब कर रहे थे।